हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न गुरु क्लासेस। तो आज आईसीएसई सीरीज़ क्लास 9 फिज़िक्स के अंदर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर आता है। तो ये टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छे से समझना बच्चों, ताकि आगे चल के बाकी का टॉपिक्स आपको समझने में आसानी रहे। तो समझेंगे इस टॉपिक को बहुत सारा एग्जाम्पल्स के साथ, और हमेशा की तरह इस बार भी इस वीडियो के बाद आप लोगों का कंसेप्ट होगा पूरा क्लियर। सो विद दिस नोट लेट्स बिगिन आवर क्लास। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दो दे साउंड सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़, बात दोनों में अंतर है। तो देखते हैं दोनों का डेफिनेशंस क्या है। तो डिस्टेंस है टोटल लेंथ और टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इज नोन एज डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मेरा घर से मुझे स्कूल तक जाना है, ठीक है। तो मेरा घर से स्कूल का जितना लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब वो पाथ लेंथ है, तो वही मेरा डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट है वही एग्जाम्पल, मेरा घर और स्कूल। तो मुझे जब घर से स्कूल जाना है तो स्कूल हो गया मेरा फाइनल पोजीशन और घर हो गया मेरा इनिशियल पोजीशन। तो इन स्कूल और घर के बीच में जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आइए इन दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे मेरा घर है और मुझे जाना है ग्रॉसरी शॉप, ठीक है। तो मेरा घर से ग्रॉसरी शॉप का पाथ लेंथ है मान लो 10 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया 10 किलोमीटर्स हो गया मेरा डिस्टेंस, दैट इज़ इक्वल टू द पाथ लेंथ। तो अभी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन क्या है? ऑब्वियसली द ग्रॉसरी शॉप। फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन है मेरा घर, तो उसका जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? 10 किलोमीटर्स है मेरे घर से ग्रॉसरी शॉप का दूरी। तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे 10 किलोमीटर्स हो गया। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम है, ठीक है। अभी सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं कि मुझे घर से ग्रॉसरी शॉप तो जाना है, बट मुझे डायरेक्ट नहीं जाना है, तो मुझे थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करना है। तो मैं घर से जाती हूँ बेकरी शॉप से जाती हूँ फ़िश मार्केट, और फ़िश मार्केट से फाइनली मैं जाती हूँ ग्रॉसरी शॉप। तो जैसे मेरे घर से बेकरी शॉप का दूरी मान लो 6 किलोमीटर्स है, बेकरी शॉप से फ़िश मार्केट का डिस्टेंस मान लो 3 किलोमीटर्स है, और फाइनली फ़िश मार्केट से ग्रॉसरी शॉप का डिस्टेंस मान लो 2 किलोमीटर्स है। तो मैं टोटल ये डिस्टेंस, मतलब ये टोटल पाथ लेंथ में कवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? ऑब्वियसली द टोटल पाथ लेंथ मीन्स द सम ऑफ ऑल दिस path lengths, that is 6 kilometer plus 3 kilometer plus 2 kilometer, so that will give me 11 kilometers, ठीक है। अभी सेकेंड एग्जाम्पल में तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वही है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजिशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मेरा फाइनल डेस्टिनेशन तो मेरा ग्रॉसरी शॉप है और इनिशियल पोजीशन मेरा घर है, तो उसका जो डिस्टेंस वो तो दिया हुआ ही है कि 10 किलोमीटर्स है। तो अभी मेरा मर्ज़ी है मैं घूम के जाऊँ या मैं डायरेक्टली जाऊँ, बट मेरा डिस्प्लेसमेंट वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा, दैट इज़ 10 किलोमीटर्स रहेगा। तो आशा करती हूँ इतना तक आप लोगों को समझ में आया।
तो यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 किलोमीटर्स है, और डिस्टेंस है मतलब द टोटल पाथ लेंथ दैट इज़ 11 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम है। तो बच्चों अभी तो समझ में आ गया ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। तो आइए जानते हैं कुछ डिफरेंसेस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो फर्स्ट है डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि जब हम लोग डिस्टेंस डिफाइन करते हैं मतलब टोटल पाथ लेंथ, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई करना ही एनफ है, ठीक है। मीन्स डिस्टेंस नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट you should mention the magnitude as well as the direction. So इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं और डिस्टेंस को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है वही जो बात मैं समझाई हूँ कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन द डिस्टेंस। तो कब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, वही एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे मेरा घर से लेके ग्रॉसरी मार्केट अगर मुझे डायरेक्टली जाना है तो डिस्टेंस हो गया इसका टोटल पाथ लेंथ दैट इज़ 10 किलोमीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वही है, फाइनल पोजीशन मेरा ग्रॉसरी शॉप है, घर मेरा इनिशियल पोजीशन है, तो दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही है 10 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि कब डिस्प्लेसमेंट कम होता है डिस्टेंस से। जैसे मुझे डायरेक्टली ग्रॉसरी शॉप जाना नहीं है, तो इन बिटवीन आई हैव स्टॉपेजेस लाइक बेकरी शॉप एंड द फिश मार्केट। तो यहाँ पे मेरा टोटल पाथ लेंथ 6 + 3 + 2 दैट इज़ 11 किलोमीटर्स हो गया। सो दैट इज़ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वही। अल्टीमेटली मुझे कहाँ जाना है, मुझे ग्रॉसरी शॉप जाना है, और मैं कहाँ से निकली हूँ, घर से निकली हूँ, मतलब घर है मेरा इनिशियल पोजीशन। तो दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स। सो डिस्प्लेसमेंट इज़ 10 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे प्रूव होता है कि डिस्प्लेसमेंट लेस होता है डिस्टेंस से। तो थर्ड डिफरेंस होता है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो। तो वही एग्जाम्पल लेती हूँ कि मेरा घर है, घर से मैं निकली हूँ ग्रॉसरी शॉप। तो मैं ग्रॉसरी शॉप गई और मैं देखी कि वो ग्रॉसरी शॉप किसी भी कारण से बंद है, तो मैं फिर से घर पे वापस आ गई। तो मेरे घर से ग्रॉसरी शॉप का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स। तो ग्रॉसरी शॉप से मेरा घर का डिस्टेंस वही है 10 किलोमीटर्स। तो टोटल पाथ लेंथ क्या हुआ, 10 + 10 दैट इज़ 20 किलोमीटर्स इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, दैट वो है डिस्टेंस, ठीक है। अभी डिस्प्लेसमेंट में आते हैं। मैं घर से निकली ग्रॉसरी शॉप, फिर ग्रॉसरी शॉप से मैं घर वापस आ गई। तो आप बताओ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन मेरा घर है, फाइनल पोजीशन ग्रॉसरी नहीं, मेरा घर ही तो फाइनल पोजीशन है क्योंकि मैं वापस घर ही तो रिटर्न आई। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन इक्वल टू फाइनल पोजीशन है, तो मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो इसी केस के अंदर आता है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है बट डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो फोर्थ डिफरेंस है कि डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो ज़ीरो तो मैंने बता दिया, कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, ठीक है। तो वही मेरा घर और ग्रॉसरी शॉप का एग्जाम्पल लेती हूँ। तो घर से मेरा ग्रॉसरी शॉप से घर का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स, तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट में के बात अगर करूँ मैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड भी रहेगा और तुम्हारा डायरेक्शन भी रहेगा। तो डायरेक्शन जैसे हम लोग बोल सकते हैं
5 kilometer towards north. So it's indicating both the magnitude as well as the direction. तो यहाँ पे जैसे ग्रॉसरी शॉप से मेरा घर वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना, ठीक है ना, ग्रॉसरी शॉप से मेरा घर, तो मैग्नीट्यूड तो 10 किलोमीटर से रहेगा, जस्ट एज सिमिलर टू डिस्टेंस, बट सिंस इट इज़ ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब घर से उल्टा, मतलब ग्रॉसरी शॉप से घर मतलब उल्टा डायरेक्शन है, तो इसीलिए हम लोग ये द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ग्रॉसरी शॉप टू माई हाउस इज़ -10 किलोमीटर्स, तो वो इंडिकेट करेगा कि डायरेक्शन ऑपोजिट में है। तो यहाँ पे पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, लास्ट डिफरेंस से पता चला है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और एक अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल है, अ बॉय इन अ साइकिल इज़ मूविंग इन अ स्क्वायर फील्ड ऑफ लेंथ 10 meters. So find distance and displacement in the three cases. तो फर्स्ट केस है फ्रॉम A to B, सेकेंड है फ्रॉम A to C, एंड द थर्ड इज़ ABCDA। तो फर्स्ट वाला लेते हैं फ्रॉम A to B। तो फ्रॉम A to B मतलब A से B तक उसको जाना है। तो ये स्क्वायर फील्ड है और तो उसका लेंथ स्पेसिफाई किया हुआ है 10 मीटर। तो अब बताओ डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस इज़ ऑब्वियसली द पाथ लेंथ, तो ये हो जाएगा 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन है B और इनिशियल पोजीशन है A, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी मेरा 10 मीटर्स हो गया। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ सिमिलर है। अभी सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं, दैट इज़ फ्रॉम A to C। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो वो लड़का A से B तक गया, फिर B से C तक गया, तो वो हो गया उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज़ द टोटल पाथ लेंथ। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 मीटर प्लस 10 मीटर इक्वल टू 20 मीटर विल बी द डिस्टेंस। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या दिया है, फ्रॉम A to C, मतलब C हो गया उसका फाइनल पोजीशन और A हो गया उसका इनिशियल पोजीशन, दैट इज़ A to C पे उसको जाना है। ठीक है, तो ये हो गया उसका शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। तो अभी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कैसे निकालें। तो ये अगर देखोगे ABC, अगर देखोगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मतलब AB का वैल्यू है 10 मीटर, BC का वैल्यू है 10 मीटर, तो AC कैसे निकालोगे, AC विल बी द डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। तो AC कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम मतलब √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज़ 10√2 विल बी द आंसर, दैट इज़ 10√2 मीटर विल बी द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस है 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट है 10√2, दैट इज़ 14.14 मीटर होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम है डिस्टेंस से। अभी थर्ड वाला पार्ट में आते हैं, ABCDA। तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पहले डिस्टेंस ABCDA मतलब क्या है, ये लड़का पूरा जो स्क्वायर फील्ड है उसको पूरा कवर करेगा। तो ये हो गया मेरा टोटल पाथ लेंथ। तो मीन्स 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर इक्वल्स टू 40 मीटर विल बी द डिस्टेंस। अभी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, देखो यहाँ पे ABCDA, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो A हो गया उसका इनिशियल पोजीशन, फिर A ही उसका फाइनल पोजीशन है, मतलब इनिशियल पोजीशन इक्वल टू फाइनल पोजीशन, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट इज़
0 here. ओके तो यहाँ से हम लोगों को पता चला कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 हो सकता है बट डिस्टेंस का वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया है. तो अगर डाउट या क्वेश्चन कुछ भी है तो प्लीज़ राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन. And if you like my channel, like my videos, don't forget to subscribe to Learn Guru classes, like and share it with your friends and family. So thank you so much. Bye bye.